नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। योगी आदित्यनाथ को क्यों सबसे बेहतर सीएम माना जाता है? लोग सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ को लेकर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आपको एहसास हो जाएगा कि क्यों योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर सीएम में गिना जाता है। क्योंकि चर्चा लगातार होती है, सवाल लगातार विपक्ष खड़े करता है, लेकिन राजा वो अच्छा होता है जो अपने राज्य के लिए हर लिहाज से, हर दिशा के तरह से काम सही करे। अब योगी आदित्यनाथ की आज मैं आपको एक ऐसे फैसले की बात बताऊंगा जिस फैसले की इस वक्त तारीफ हो रही है, और यह कहा जा रहा है कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का यह फैसला उत्तर प्रदेश के लिहाज से, यूपी के लोगों के लिहाज से, आने वाले भविष्य के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा दिशा तय करती है। जिस राज्य का इंसान शिक्षित होगा उस राज्य की दिशा और दशा बेहतर होगी। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया है जिसकी इस वक्त न केवल तारीफ हो रही है, बल्कि यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। केवल शिक्षा की नहीं, सवाल जब योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासत में कुर्सी पर बैठे थे तब उन्होंने साफ कहा था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। सबसे पहले अपराध पर लगाम किस तरीके से लगाई गई, यह पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से अपराधियों पर नकेल कसा, यह योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ होती है। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, कहा जाएगा कि सीएम हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। लेकिन यूपी की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होते थे। यूपी की शिक्षा व्यवस्था में पहले किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था, किस तरीके से धांधली होती थी, किस तरीके से अपने मनपसंद शिक्षकों को भर्ती कर दिया जाता था। बेशक उन पर एफआईआर आए या ना आए, लेकिन उनको मोटी सैलरी पर शिक्षक के तौर पर भर्ती कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे इंसान को कुर्सी पर बैठा दिया है जो भाई साहब 300 एनकाउंटर कर चुका है। अगर थोड़ा सा भी कान हिलाया तो हालत खराब हो जाएगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। और आपको पता है कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार किस तरीके के इंसान है, कितने काबिल इंसान है, कितने धाकड़ इंसान है, और किस तरीके से वो एक्शन लेते हैं ये हर कोई जानता है। ये बताने वाली बात नहीं है। पहले आपको प्रशांत कुमार के कुछ आंकड़े बता देता हूं, कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी बेहद जरूरी है, ताकि आपको एहसास हो जाए कि प्रशांत कुमार से पंगा लेना अब कितना भारी पड़ेगा, जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए ऊपर के धांधलीबाज या भ्रष्टाचारी हैं। अब शिक्षा विभाग में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत कुमार अब अध्यक्ष बन गए हैं। और प्रशांत कुमार की निगरानी में अब उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों की भर्ती सही तरीके से होगी, पारदर्शिता के तहत होगी, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। प्रशांत कुमार के हाथ में जिस तरीके से जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने दी है, इस फैसले की तारीफ हो रही है। लेकिन प्रशांत कुमार के बारे में भी आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल देश के सबसे बड़े राज्य के डीजीपी रहे प्रशांत कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। प्रशांत कुमार का जन्म 16 मई 1965 को सिवान में हुआ था। भले ही वो बिहार के हैं, लेकिन उनका पूरा करियर उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ा रहा। पढ़ाई के मामले में वो आगे रहे। प्रशांत कुमार ने ग्रेजुएशन के बाद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी और उनका सिलेक्शन आईपीएस के लिए हो गया। इस तरह वो 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी बने थे। प्रशांत कुमार को पहले तमिलनाडु कैडर मिला था, लेकिन बाद में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 1994 में यूपी कैडर में ट्रांसफर ले लिया। तब से वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत रहे हैं, डीजीपी के पद तक पहुंचे और इस साल वो 6 माह पहले रिटायर हो गए थे। लेकिन प्रशांत कुमार के बारे में समझना और भी जरूरी है, क्योंकि यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। यूपी पुलिस की नौकरी के दौरान उन्होंने अपराधियों पर सख्ती दिखाई और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हो गए। कहा जाता है कि उनके नेतृत्व में 300 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। यही कारण है कि वीरता के लिए उन्हें लगातार 4 साल 2020 से 2023 तक
राष्ट्रपति का पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड मिला। मेयर जोन के एडीजी रहते हुए प्रशांत कुमार ने कई बड़े केस सॉल्व किए। इसमें 2017 में दिल्ली के डॉक्टर का बहुचर्चित अपहरण मामला भी शामिल है। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि 300 एनकाउंटर हो चुके हैं प्रशांत कुमार के कार्यकाल में। मतलब साफ है कि जो कुंडली मारकर बैठे हुए हैं भ्रष्ट अपराधी शिक्षा विभाग में, जिनकी देखरेख में शिक्षा विभाग अभी तक था, जिन्होंने शिक्षा विभाग को भ्रष्ट कर दिया, जो अधिकारी अपने मनमर्जी तरीके से शिक्षकों की भर्ती किया करते थे। पहले ऐसे होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त शिक्षा की यूपी में क्या हालत थी, ये हर किसी ने देखा। किस तरीके से बच्चों को पास कर दिया जाता था 10वीं 12वीं में, वो हर किसी ने देखा, चाहे बेशक वो पास होने लायक है या नहीं है। शिक्षकों को जिस तरीके से भर्ती किया जाता था, चाहे उसको एबीसीडी आती है या नहीं आती है। कुछ शिक्षक तो ऐसे थे जिनको यह पता नहीं होता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। कुछ शिक्षक ऐसे भी थे। कई सारी वीडियो इस तरीके की वायरल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने फायदे के लिहाज से, वोट बनाने के लिहाज से, अपने मन पसंदीदा लोगों को देखते हुए उनको भर्ती कर दिया जाता था। और उसके बाद में शिक्षा की दशा और दिशा कैसे बिगड़ती चली गई, ये हर किसी ने देखा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में काबिल टीचर्स को भर्ती कराने के लिहाज से प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और प्रशांत कुमार अगर इस पद पर बैठेंगे, जिस तरीके के कड़क मिजाज के वो अफसर रहे हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले वो लेते रहे हैं, जिस तरीके का उनका अंदाज है काम करने का, अगर प्रशांत कुमार इस पद पर बैठेंगे तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है भरोसे के साथ कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था न केवल बदलेगी, बल्कि ऐसी बदलेगी कि उत्तर प्रदेश के भविष्य, मतलब बच्चों को भविष्य कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का भविष्य भी सुनहरे हाथों में माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। और प्रशांत कुमार को जब यह जिम्मेदारी मिली तो यह कहा गया और यह माना गया कि वास्तव में योगी आदित्यनाथ का यह फैसला सराहनीय है। जिस तरीके से अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कड़े कदम उठाए, कड़े फैसले लिए, अच्छे अफसरों को उन्होंने जिम्मेदारी दी, प्रशांत कुमार उनमें से एक थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब प्रशांत कुमार को अपराध पर लगाम लगाने के बाद अब शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए चयनित कर दिया गया है, कुर्सी पर बैठा दिया गया है। अब शिक्षा व्यवस्था की स्थिति हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि बदल जाएगी। तो आपका योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि प्रशांत कुमार के आने के बाद वास्तव में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पटरी पर आएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।